तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लें हमारा इसके पहले वाले लेक्चर में जो डिस्कस किया प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर सिंपल सा एक यूनिफॉर्म थिकनेस का ग्लास प्लेट होता है जिसका एक सरफेस सिल्वर्ड होता है और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह कार्य करता है और उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। यानी हमारा प्लेन मिरर क्या है? ये एक यूनिफॉर्म थिकनेस का ग्लास प्लेट है जिसका एक सरफेस, दो इस पर सरफेस होंगे, एक सरफेस को हमने क्या किया, सिल्वर्ड कर दिया और जो दूसरा सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह कार्य करता है और वो बन जाता है हमारा प्लेन मिरर। यानी हमने उस ग्लास प्लेट को ऐसे रखा है, नीचे वाला पोर्शन को हमने सिल्वर्ड कर दिया और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर में तो हम जो ग्लास प्लेट यूज करते हैं वो कैसा होता है? बिल्कुल प्लेन ग्लास प्लेट होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस का प्लेन ग्लास प्लेट होता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए जो हम ग्लास प्लेट यूज करते हैं वो प्लेन नहीं बल्कि कर्व्ड होता है। तो स्फेरिकल मिरर के लिए जो हम ग्लास प्लेट यूज करते हैं वो एक हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट होता है। यानी स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए जो हम ग्लास यूज करते हैं वो क्या होता है? एक हॉलो ग्लास यानी यूनिफॉर्म थिकनेस का हॉलो ग्लास स्फेयर का एक पार्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने बनाया कि एक हॉलो ग्लास स्फेयर हमने बनाया, थोड़ा सा डायग्राम को सही बनाए, हमने एक हॉलो ग्लास स्फेयर बनाया। मान लीजिए कि ये क्या है? एक हॉलो ग्लास स्फेयर है, बिल्कुल अंदर से खाली हॉलो ग्लास स्फेयर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए जो हम ग्लास यूज करते हैं वो हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट होता है। तो हमने क्या किया, पार्ट मतलब क्या कि इसका एक पोर्शन होता है। हमने क्या किया है कि इस हॉलो ग्लास स्फेयर को यहाँ से कट कर लिया। तो अब ये जो हमें शेप मिलेगा किस टाइप का? एक बाउल शेप मिलेगा। ये वाला पोर्शन एक बाउल शेप की तरह होगा। अब हमने इसको अलग बना लिया, मान लिया कि ये हमारा अलग पोर्शन ले लिया इसको। अब क्या कि इसके दो सरफेसेस हैं, इसके दो सरफेसेस हैं। ये हमारा आउटर सरफेस है, इसको आउटर सरफेस कहते हैं, या ये उठा हुआ है चूंकि इसलिए इसको रेज्ड सरफेस भी कहते हैं। और ये इनर सरफेस क्या है? इनर सरफेस। और या इसको हम सनकेन सरफेस भी कहते हैं, सनकेन। यानी इस स्फेयर का बाहरी आउटर सरफेस या रेज्ड, ये उठा हुआ है रेज्ड सरफेस, या इनर सरफेस, या इसको सनकेन यानी धंसा हुआ सरफेस कहते हैं। तो यहां से देखिए प्लेन मिरर के केस में क्या है कि दोनों सरफेस जो है फ्लैट है। तो दोनों सरफेस फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है। तो आप कोई भी सरफेस सिल्वर्ड कर लीजिए और जो बचा वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज किया जाता है और हमारा प्लेन मिरर है। लेकिन इस केस में क्या है कि दोनों सरफेस हमारा फ्लैट नहीं है। ये जो हमने जो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए जो ग्लास यूज कर रहे हैं वो फ्लैट नहीं है। इसका दोनों सरफेस क्या है? फ्लैट नहीं है। एक सरफेस क्या है? रेज्ड है, दूसरा सनकेन है। तो कौन सा पोर्शन हम सिल्वर्ड करेंगे इस पे ये डिसाइड होगा कि ये कौन सा स्फेयर मिरर बनेगा। तो हमारा स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है। फर्स्ट है कनकेव मिरर और दूसरा है, सेकंड है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर कब बनेगा कि जब ये हमने जो कर्व ग्लास प्लेट लिया जो इस हॉलो स्फीयर
ग्लास का पार्ट है। तो जब हम इसके बाहरी आउटर सरफेस को सिल्वर्ड कर दें, क्या कर दें, आउटर सरफेस को हम सिल्वर्ड कर दें या कलई कर दें, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह कार्य करे, तब ये कहलाएगा कनकेव मिरर। ये क्या कहलाएगा आपका, कनकेव मिरर। यानी जब ये जो हॉलो जो हमारा हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस पार्ट का अगर हम बाहरी हिस्सा या रेस्ट सरफेस सब सिल्वर्ड कर दें और इनर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे, उस केस में इस स्फेरिकल मिरर को हम क्या कहते हैं, कनकेव स्फेरिकल मिरर या कनकेव मिरर। सेम अगर इस कर्व्ड ग्लास प्लेट का इनर पोर्शन सिल्वर्ड कर दिया जाए और आउटर पोर्शन यानी जो धंसा हुआ भाग है, जो सनकेन पार्ट है, सरफेस है, और उसको हम क्या कर दें, सिल्वर्ड कर दें, और जो हमारा आउटर सरफेस या जो रेज्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे, उस केस में ये जो मिरर बनेगा उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। क्या, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का एक और नाम है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर इसको इसलिए कहा जाता है कि जब भी इस पे लाइट रे, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो, इस पे क्या है, पैरेलल लाइट है, बहुत सारी पैरेलल लाइट इस पे इंसिडेंट हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये एक पॉइंट पे जाके मिलती है, यानी कन्वर्ज होती है, मिल रही हैं। इसलिए कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यानी अगर इस पे बहुत सारी पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती हैं, डाइवर्ज, यानी इधर ऐसे, इधर ऐसे, ये ऐसे, यानी ये क्या है, डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। इसलिए हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो पहला इसमें जो टर्म है, फर्स्ट टर्म जो आता है, वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट जो टर्म है स्फेरिकल मिरर में, कुछ फिजिकल टर्म्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्फेरिकल मिरर में? तो हमने अभी बात किया कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, चाहे ये कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है। कनकेव कब होगा? कनकेव तब होगा कि जब इसका आउटर सरफेस हमारा सिल्वर्ड हो और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे। और कन्वेक्स कब होगा? कि जब इसका इनर सरफेस हम सिल्वर्ड कर दें और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे, तब ये कहलाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये इस मान लिया कि हमने बना लिया कि हमें कन्वेक्स मिरर बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा एक कन्वेक्स मिरर है। तो इस कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये बताया कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या है, वो एक हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट होता है। तो हमने क्या किया है कि ये किस इस हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करके एक पूरा स्फेयर बना लेंगे। इमेजिन कर लेंगे कि ये किस हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट है। तो ये जिस हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर, तो मान लिया कि उसका सेंटर यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे,
तो यहां से यहां तक का जो तो जिस हॉलो स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर इस स्फेरिकल मिरर का, चाहे ये हमारा कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उस हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर को इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। दूसरा टर्म है हमारा सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यही है कि ये हमारा ग्लास प्लेट ये हमारा स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो रेडियस होगा वही इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो मान लीजिए कि हमारा सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, क्योंकि सेंटर से किसी स्फेयर के सरफेस से जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, उसका रेडियस होता है। तो ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये कहलाएगा हमारा सी। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी यहां से यहां तक का, यानी ये हमारा जो स्फेरिकल मिरर है जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जितना रेडियस होगा उतना ही इस स्फेरिकल मिरर का या इस कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारा पोल। क्या होता है? पोल। पोल क्या है कि इस स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, उसका जो सेंटर होगा, तो मान लिया कि इसका सेंटर ये है, बीचों बीच इसका हमने सेंटर माना, यानी क्या है कि हमने जो ग्लास लिया है जो स्फेरिकल इस शेप का है, तो उसका पोल क्या होगा कि अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट ये ऐसे रखा है, ये इस टाइप से रखा गया है, और अगर इसमें कोई बॉल गिराएं तो ये कुछ देर तक ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने के बाद क्या होगा, एक जगह पे रुक जाएगा। तो जहां पे रुकेगा वही क्या कहलाएगा, इसका पोल। तो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल और उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि एक ऐसी लाइन जो पोल को और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाए, या एक ऐसी लाइन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के पैरेलल हो, उसको आप कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक लाइन, ऐसी लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर, चाहे अगर ये कनकेव हो या कन्वेक्स हो। यानी ये हमारा कन्वेक्स है, अगर हम कनकेव बना रहे हैं तो कनकेव ऐसे होगा, तो कनकेव होगा तो इस केस में क्या है कि इसका सेंटर इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस भी ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा, और ये इसका पोल हुआ। ठीक, अब है फोकल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट क्या है कि स्फेरिकल मिरर पे अगर कोई पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे कन्वर्ज हो या जहां से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पे लाइट, कनकेव मिरर के केस में हम देखते हैं कि कनकेव मिरर पे पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या होंगे, रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, जो कि वो पॉइंट कहां पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होगा। तो जहां पे भी पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइन रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती हूं, या अगर हमारा कन्वेक्स मिरर है
तो डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हूं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा 6 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ ये है कि पोल और फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ से यहाँ के बीच का, मान लें कि यहाँ पे हमारा फोकल पॉइंट है, तो पोल और इसके बीच का डिस्टेंस को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और अगर हम बात करें कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है, तो होता है F = R/2। यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं, नोट दे करके उसको लिखेंगे। R एंड F यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर concave mirror is negative। दूसरा R and F for convex mirror is positive। तो R और F क्या है कि कनकेव मिरर के लिए हमारा नेगेटिव लेने का कन्वेंशन है, और R और F कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव लेने का कन्वेंशन है। सीधा से इसको हम समझ लेते हैं कि हम पहले कनकेव मिरर की बात करें। कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर ये है कि हमारा इसका जो आउटर सरफेस है वो हमारा सिल्वर्ड होता है। ठीक। तो अब यहां से देखिए कि सारी डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, उसका फोकल लेंथ क्या है, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है? इस मिरर के केस में पोल से। ये हमारा माना कि पोल है। और जो लाइट रे का डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन माना जाता है वो नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हमें बनाना हो तो ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे? इधर रखेंगे। पीछे रखेंगे तो दिखेगा। अब दर्पण के जाके पीछे खड़े हो जाओ तो आपका चेहरा थोड़ी ना दिखेगा। उसके आगे यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर कोई ऑब्जेक्ट रखना हो तब जाकर उसका इमेज बनेगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो लाइट इधर से इधर आएगी, यानी लाइट रे का जो डायरेक्शन है वो क्या है? ऐसे डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। तो लाइट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव लेने का कन्वेंशन है, और उसके अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो नेगेटिव लेने का कन्वेंशन है। तो अब देखिए सारी डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है। तो अब ये बताइए कि मान लिया कि इसका हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यानी इसका रेडियस कितना हो गया? R हो गया, और फोकल पॉइंट ये है F, तो फोकल लेंथ F हो गया। लाइट की डायरेक्शन ये है इस मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए, और जो हम R और F मेजर करें वो क्या? लाइट डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए कनकेव मिरर में R और F नेगेटिव होता है। अब ठीक हम कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में इसका इनर सरफेस जो है हमारा क्या है? इनर सरफेस सिल्वर्ड है, और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट यहां होगा,
लाइट रे का डायरेक्शन इधर, सारी डिस्टेंस किधर, पोल से मेजर की जाती है। अब क्या है कि इसका C यहाँ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यहाँ पोल से और C का बीच का डिस्टेंस हो गया R, यानी इधर से इधर मेजर कर रहे हैं, यानी लाइट के डायरेक्शन में। और यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा फोकल पॉइंट है, तो फोकल पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस F, तो इसलिए हमारा जो कन्वेक्स मिरर के लिए R और F पॉजिटिव होता है और कनकेव मिरर के लिए R और F नेगेटिव होता है। ये क्यों? क्योंकि लाइट रे के डायरेक्ट जो हमारा कन्वेंशन है, लेफ्ट राइट छोड़िए, लेफ्ट राइट जब कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको सिंपल सा जो सबसे सटीक और सबसे सही तरीका है याद रखने का भी वो ये है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर आपको कि जो कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कब हमें किस मिरर के लिए हमें R और F पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव रखना है। तो साइन कन्वेंशन सिंपल सा ये है कि लाइट रे के डायरेक्शन में हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव और लाइट रे के अपोजिट जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट रे ऑब्जेक्ट तभी ना दिखेगा जब इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट यहाँ पे आए और इंसिडेंट हो। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइट का डायरेक्शन ये है और यहाँ डिस्टेंस कहाँ से? पोल से मेजर करना होता है, यानी इधर से इधर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। अब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही एक्चुअल में इस मिरर का हमारा F है, R है और F है, इसलिए ये भी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, कनकेव मिरर के केस में वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन अब इसमें ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, लेकिन जो हम R और F का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो क्या, पोल से इधर की ओर, लाइट रे का डायरेक्शन भी यही और डिस्टेंस मेजर करने का डायरेक्शन भी, इसलिए इसका R और F दोनों पॉजिटिव होता है।